नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष जिज्ञासा। देव शयन या हरि शयन का मतलब है कि देवता सो गए। हरि मतलब भगवान विष्णु सो गए और अब शुभ कार्य अगले 4 महीने तक बंद रहेंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए अगले 4 महीने तक शुभ काम बंद रहते हैं। जब तक देवोत्थान एकादशी नहीं आती, देवताओं का या भगवान विष्णु का जागरण नहीं होता, तब तक शुभ कार्य बंद रहते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। 4 ऐसे महीने जिसमें शुभ और मंगल कार्य नहीं करते, लेकिन 4 ऐसे महीने जिसमें व्रत, जप, तप, यज्ञ, हवन, मंत्र इसका बड़ा महत्व होता है। देवशयनी एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं कर सकते, यात्रा नहीं करेंगे, केवल ब्रज की यात्रा कर सकते हैं और बाकी जगह पर यात्रा करना मना होगा। इस बार देवशयनी एकादशी का जो सहयोग है वह 29 जून को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। आखिर ऐसा हम क्यों कहते हैं? अपनी परंपरा में, अपनी मान्यता में देवशयनी एकादशी से देवता सो जाते हैं, भगवान विष्णु सो जाते हैं। वास्तविक मतलब क्या है? भगवान विष्णु का मतलब और देव का मतलब होता है शुभ शक्तियाँ भी होती हैं। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है, यानी इनकी शुभ शक्तियाँ घटती जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया या भगवान विष्णु को गए। जो प्रकृति की शुभ शक्तियाँ हैं वह कमजोर पड़ जाती हैं। आप देखिए, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के महीने में आदमी थोड़ा आलस में रहता है, थोड़ा उदासी की अवस्था में, या मन थोड़ा बुझा बुझा रहता है। क्यों? क्योंकि शुभ शक्तियां कमजोर होती है। इसीलिए इन 4 महीनों में विशेष पूजा उपासना के नियम बनाए गए ताकि शुभ शक्ति आपको मिलती रहे। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर अगर आपको शुभ काम करते हैं तो इसके परिणाम शुभ नहीं होते। इसके अलावा कार्यों में बाधा आने की संभावना भी होती है। इसीलिए इस समय से अगले 4 महीने तक देवोत्थान एकादशी तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। यानी वास्तव में ईश्वर की चेतना विद्यमान रहती है, हमेशा कभी नहीं होती, लेकिन उस चेतना को आप तक जो शक्तियां पहुंचाती हैं या उस चेतना को जो आप अनुभव कर पाते हैं, उसके जो एनर्जी लेवल वह कमजोर हो जाता है। जब शुभता कमजोर होगी, जब पॉजिटिविटी कमजोर होगी तो काम होने में मुश्किल होगी, काम होने में दिक्कत होगी। इसीलिए कहा गया कि देवता सो गए, क्या भगवान विष्णु सो गए? वास्तव में शुभता कम हो गई, पॉजिटिविटी कम हो गई, इसीलिए कहते हैं कि देव शयन हो गया है। एकादशी की तिथि है। दुनिया में सारे व्रत उपवास में एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सबसे ज्यादा पवित्र माना गया, और इसी से ही देखिए कनेक्ट होता है देवी देवताओं की शक्तियों का आना और जाना। एकादशी की तिथि तो है ही और महत्वपूर्ण एकादशी है। इस पर आपको वरदान मिल सकते हैं। अगर आप देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना करते हैं तो आपको वरदान मिल सकते हैं। कैसे वरदान? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। अगर सब मिलकर के प्रार्थना करें, सब मिलकर के पूजा उपासना करें तो सामूहिक पाप और समस्याएं नष्ट होंगे। व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो शरीर के अलावा आपके मन को बदलने की क्षमता रखता है। बाकी किसी व्रत के अंदर यह बात नहीं है। इसीलिए आपका मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के चोट चपेट के से आपकी रक्षा होती है। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। अब एक बात जान लीजिए, देवशयनी एकादशी के बाद के 4 महीने होते हैं जिसको चातुर्मास कहते हैं। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। अगर इन 4 महीनों में विशेष रूप से साधना पूजा की जाए तो यकीन मानिए आपका मन और शरीर नया हो जाएगा। शुभ शक्तियां कमजोर होती है, शुभ शक्तियां नष्ट नहीं होती। तो अगर आप मेहनत करके चातुर्मास में जितने दिन देवता सो रहे हैं, अगर आप शक्तियों को प्राप्त करते हैं तो आपका मन और शरीर बिल्कुल नया हो जाता है। तो देवशयनी एकादशी इस बात की सूचना भी देती है कि अब आपको अगले 4 महीने तक साधना, पूजा, उपासना और तपस्या करनी है, जिसको करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
वैसे तो एकादशी पर हर समय सुबह दोपहर शाम रात जब भी मौका मिले आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन देवशयनी एकादशी पर कैसे पूजा उपासना करेंगे। रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। देवशयनी एकादशी पर उन्हें पीली वस्तु, पीले फल, पीले फूल और विशेषकर पीला वस्त्र, पीला कपड़ा उनको अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिएगा, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी भी मंत्र का जप करिएगा जितना कर सके, और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारिएगा और आरती के बाद भगवान विष्णु की प्रार्थना करिएगा कि भगवान आपके ऊपर करुणा बनाए रखें। इस समय में भी आपके जीवन में शुभता बनी रहे। भले ही भगवान योग निद्रा में चले गए हो, उनकी कृपा और उनकी करुणा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक किए बिना मत जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।